कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। कांग्रेस इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है और इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंगलवार को जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत दुमका जिला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत साहा एवं बंधु तिर्की शरीक हुए। शिव पहाड़ चौक स्थित विजयश्री कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा तरह तरह के झूठे सपने दिखाएगी, हिंदू मुसलमान के झगड़े, राम मंदिर के झगड़े, तमाम चीज़ों को परोसने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कौन नहीं है राम के पुजारी, हम लोग असली पुजारी हैं, वे लोग नकली। उनके मुख में राम बसता है, बगल में छुरी रहता है। राम को बेचकर वोट लेने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत की है, उसमें आप सबों की सहभागिता जरूरी है। कहा कि संथाल परगना की धरती आंदोलन की धरती है। कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की है, परिवर्तन होगा और आंदोलन मुकाम तक पहुंचेगा। तरह तरह चीजों को झूठ से परोसेगा, हिंदू मुसलमान के झगड़े, राम मंदिर के झगड़े, तमाम चीज आपके सामने परोसेगा। कौन नहीं है राम के पुजारी, कौन नहीं राम को पूछता इस देश में? लेकिन एक लोग पूछने वाले, हम लोग तो असली लोग हैं, वो लोग तो नकली लोग हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, राम को बेच करके वोट लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आइए, जिन सवालों को राहुल जी ने उठाए हैं, देश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, गांव और गरीबों के हित में, देश की एकता और अखंडता को मजबूती करने के हित में इस आंदोलन को तेज कीजिए। और कांग्रेस ने कमर कसी है, हम सबों ने कमर कसी है। मैं प्रभारी महोदय को इतना स्वस्थ करना चाहता हूं कि संथाल परगना की धरती आंदोलन की धरती है। कांग्रेस ने देश पकड़ा है, परिवर्तन होगा, आंदोलन मुकाम तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। वहीं पार्टी नेता बंधु तिर्की ने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि ढोढ़ सांप की तरह मत रहना, नाग की तरह रहो। जो काम ना करे उसे फुफकारो, गधा की तरह रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। मेरा आपसे अपील है आखिरी में, ढोढ़ सांप की तरह मत रहना बताकर, नाग की तरह रहो, नाग की तरह। जो काम नहीं करेगा उसको फुफकारो, फुफकारो, समझ गए ना? गधा जैसा मत ना, नाग को नहीं देखते अगरबत्ती से पूजा पाठ करके हम लोग की करते हैं। बाघ में लक्ष्मी सवार रहता है, बाघ को भी हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, कहीं जाते हैं प्रणाम पाती करके काम अच्छा हो तो बोल के बोलता है कि नहीं बोलता? गधा को कोई करता है? तुम गधा जैसा रहोगे तो तुमको अफसरों लोग नहीं डरेगा, बता रहे। इसलिए थोड़ा टाइट रहो और इनका काम करो, इनका काम करो, तो अपने आप हम लोग मजबूत होंगे। इसी मजबूती को लेकर के हमारे प्रभारी लंबे समय से, इतने लंबे समय से इतना दूरी तय करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एमपी बनने के लिए नहीं आए हैं, एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं, मुखिया बनने के लिए नहीं, झारखंड का हालात को, देश का हालात को सुधारने के लिए आए हैं। अपने संबोधन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि जिन विषयों को राहुल गांधी ने सदन से लेकर सड़क तक उठाया, क्या वह उनका व्यक्तिगत विषय है? उन्होंने कहा कि यह देशवासियों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने जिन बातों को उठाया है, प्रत्येक देश प्रेमियों को उनका साथ देनी चाहिए। जिन बातों को लेकर, जिन विषय को लेकर संसद में, संसद के बाहर लड़ रहे हैं, क्या उनका व्यक्तिगत विषय है या देशवासियों के भविष्य का सवाल है? उन्होंने जिन बातों को उठाया है, एक एक देश प्रेमी को उनका साथ देना चाहिए। इसी बात को आप साथ कराने के लिए इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकें विभिन्न जिला में माननीय प्रभारी महोदय और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में की जा रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि वह एक गांधी थे जिन्होंने सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और आज एक गांधी है, मेरा गांधी है, जो पीएम मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि सफाई दो, नहीं तो हम बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पकड़े रहिए, उन्हें भागने मत दीजिए, यही समझाने हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक वो गांधी था जिन्होंने सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और एक आज का गांधी, मेरा गांधी, जो मोदी के आंख में आंख मिला के कह रहा है कि तुम चोर हो और सफाई दो, नहीं तो हम बोलते रहेंगे तुमको। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आइए, मोदी को पकड़िए और भागने मत दीजिए, यही अनुरोध करने आया हूं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आजादी से पहले हमारी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थी, लड़ाई आज भी जारी है। आज हम अडानी की कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस वक्त भी महात्मा गांधी लड़ रहे थे। गांधी के विरोधी और गोडसे के चाहने वाले लोगों ने उनकी हत्या करा दी। आज फिर से एक बार हमारे गांधी अर्थात राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। आपसे अनुरोध है, इस बात को लेकर गांव-गांव तक जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतनी सुरक्षा थी, जिसकी दादी और पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्हें हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते। राहुल गांधी ने जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है, उसे हम सब मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। कि जो 47 आजादी से पहले की लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लड़ाई आज भी जारी है अडानी की कंपनी के साथ। उस वक्त भी महात्मा गांधी लड़ रहे थे। उस वक्त भी महात्मा गांधी के विरोधी, गोडसे के चाहने वाले लोग ने उनकी हत्या करवा दी थी। और आज फिर से एक बार हमारे गांधी राहुल गांधी जी को कहीं न कहीं इसी तरह के साजिश रची जा रही है। उस वास्ते आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात को गांव-गांव तक लेकर जाने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को इतनी सुरक्षा प्राप्त हो, जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने कुर्बानी दी हो देश के लिए, उसे सड़क पर धकेल करके छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोगों को गांव-गांव में जाकर के बताना है और आगे बढ़ करके इस जो राहुल गांधी जी ने जिन मूल्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के एक लड़ाई शुरू की है, उसको अंजाम तक पहुंचाना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, जो हमारे अभिभावक हैं, उनसे चाहूंगा कि वो हमें संबोधित कर एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की गई, जिसका मकसद था कि देश के तानाशाह सरकार को जन भावनाओं से अवगत कराना। आज होनहार छात्र बेरोजगार हैं, पीड़ित महिला, शोषित मजदूर, किसान, छोटे छोटे व्यापारी, आज देश का हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहा है। उनका दम घुट रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। वादा किया था केंद्र सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने की, और यही सवाल जब राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री से पूछा तो कैसे उनके खिलाफ साजिश रची गई, इससे हम सभी वाकिफ हैं। भावना को जानते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, उसके पीछे की भूमिका यही थी कि इस देश की उस तानाशाह सरकार को जनता की भावना से अवगत करा सके, और देश की वो जनता, वो बेरोजगार युवा, वो हमारे होनहार छात्र, वो हमारी पीड़ित महिलाएं बहनें, वो शोषित किसान मजदूर, खेत में काम कर रहे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, अगर आप गौर करें तो आज देश का हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित, असहाय और उसका दम घुट रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की महंगाई आज चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी अगर 2014 की तुलना में देखें तो 23 से 25% की उड़ान पर है, ऊंचाई पर है, जबकि वादा किया गया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को, नौजवान साथियों को हम नौकरी देंगे।
हमारे साथियों ने कहा कि राहुल जी ने कौन सा प्रश्न पूछा। राहुल जी मात्र यही प्रश्न पूछा था ना मोदी जी से कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, समय समय पर पार्लियामेंट में, संसद से सड़क तक यही प्रश्न पूछते आए। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि अगर देश के अंदर में सिर्फ कांग्रेस ही राज करेगी। उसका निर्णय देश की जनता करती है और देश की जनता ही इस देश के भगवान है जो यह तय करती है कि आने वाले समय में उनकी सेवा, उनकी इस सत्ता का राज है। अगर आप झारखंड देखें तो देश के झारखंड के प्रदेशवासियों ने एक लोकप्रिय सरकार आपके झारखंड में भी बनाई और इस सेवा का मौका दिया कि कांग्रेस, जेएमएम और अन्य सहयोगी दल मिलकर इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के युवकों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आदिवासियों के लिए, हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिए सेवा करें और 5 साल उनकी सेवा देखें और 5 साल के बाद ये निर्णय फिर से इस प्रदेश की जनता करेगी कि आने वाले समय में उनके इस प्रदेश का संचालक, इस प्रदेश का सेवक कौन होगा। लेकिन क्या अनुभव कर रहे हैं हम लोग? जिस दिन से यह सरकार चुनकर आई है उस दिन से इस सरकार को अस्थिर करने का सतत प्रयत्न और विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए जिस प्रकार से अन्य राज्यों में किया, इस प्रदेश के अंदर में एक असमंजस की, एक असहज और एक अस्थिरता की अवस्था सतत बनने का एक षड्यंत्र केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के आज के इस कार्यक्रम से संगठन कितना मजबूत होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना सत्य है कि इतने बड़े आयोजन से कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह का संचार जरूर हुआ होगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।